नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सेवन जॉब न्यूज़ चैनल, जिसमें आज एक बैंक में जो भर्तियां निकली हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। और आज ये वीडियो बैंक भर्तियों के लिए है, तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो इंडियन बैंक में ये वैकेंसी निकली है, जिसमें आवेदन डालने से लेकर संपूर्ण जानकारी, क्या वैकेंसी है, कितनी क्या है, कितने पद हैं, कितना क्या है, सारी वैकेंसियों के बारे में हम जान लेते हैं। और आवेदन ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2024 की ये भर्ती निकली है। इंडियन बैंक ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर with headquarter in Chennai invited application for local banks officer. Selected candidate shall be posted in the applicant state only। तो जो एप्लीकेशन दी है, जो बैंक इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, एप्लीकेशन करने वाले लोकल जो वहाँ के हैं स्टेट के, वही इसमें एग्ज़ाम के लिए पात्र होंगे, वही आवेदन डालने के लिए पात्र होंगे। द डिटेल्स वैकेंसी आर द फॉलोज। तो जो वैकेंसी है उसके बारे में हम फॉलो करते हैं। तमिलनाडु तमिलिया 160 160, SC 24, ST ये उसका देख लें आप। ये वैकेंसी दी है, जनरल का क्या है, EWS का क्या है, आदि आदि। कर्नाटक में कनाडा 35, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 50, महाराष्ट्र मराठी गुजरात का गुजराती। कुल टोटल 300 पोस्ट हैं। जनरल की 27 हैं। ये सारी टोटल पोस्टें हैं, इनको देख लें आप। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। On online registration include edit modification of application candidate। तो ये रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन होगा। डेट क्या है इसकी? 13/8/24। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस चार्ज ऑनलाइन का क्या है? 2/9/24। आगे देखते हैं। एवल्यूएशन स्टैंडर्ड। तो जो इनको SC शेड्यूल कास्ट के लिए है, ST शेड्यूल कास्ट ट्राइबल के लिए, OBC के लिए है, बैकवर्ड क्लास EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है, जनरल का है, एक्स्ट्रा ये
दिए हैं, इनको देख लेना आप। चलिए आगे देखते हैं। पे स्केल एंड पे स्केल क्या है? 48,480, ये आप देख लें 85,920। अब इसमें क्या क्या देना है इनको? डीए मिलेगा आपको, सीए मिलेगा, एचआर मिलेगा, और जो समय समय पर भत्ते बढ़ते हैं, मेडिकल, सारी चीज़ों की फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। लीडेज एकोमोडेशंस, लीव, फेयर, कंसेशन, मेडिकल, हॉस्पिटलाइजेशन आदि आदि के लिए दिया गया, ये आप पढ़ लें। आगे चलते हैं, क्या है? Importance notes. The above vacancies are the provisional and may vary depending on the bank actual requirement. तो वास्तविक जो वैकेंसी है उस पर ये बैंक की जो पोस्टें हैं वो उस पर आधारित हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? कैंडिडेट विल बी द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसीज ऑफ वन ओनली। जो वन स्टेट है, एक ही स्टेट में एक कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है। A candidate apply vacancies one state, not the eligible apply against vacancy any other state. Merit list will be draw state of and categories wise. अब इसमें एक कैंडिडेट एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकेगा, अदर स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा, भले ही वो उसमें मेरिट लिस्ट में उसका नाम हो। अगला देखते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द स्टेट्स अगेंस्ट हुज वैकेंसी दे आर सिलेक्टेड। यदि प्रतिभागी पोस्टेड हो जाता है स्टेट्स के आगे, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता, सिलेक्टेड के लिए मांग नहीं रख सकता कि मुझे दूसरी वैकेंसी दीजिए। Selected candidate will be posted in the states against whose vacancy, इसमें selected एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद दूसरे स्टेट की वैकेंसी के लिए वह पात्र नहीं होगा। Selected candidate will be posted within state selected the first 12 year for their service are up to जो प्रमोशन होगा 12 वर्ष बाद प्रमोशन हो सकता है, तो वो उसके लिए फिर पात्र हो जाएगा। यदि मान के चलो वो दूसरे उसमें डालता है और 12 वर्ष कर लेता है तो दूसरे स्टेट के लिए पात्र हो जाएगा।
अगला देखते हैं, कैंडिडेट सोल्ड बी द, तो ये आप पढ़ लें, इसमें उसके सेक्शन है, क्या है उसका सारा नियम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, इंडिया का निवासी होना चाहिए, नेपाल का निवासी भी हो सकता है, भूटान का भी निवासी, और ये क्राइटेरियाज दिए गए हैं उसके, कौन बर्मा, भूटान, जिम्बाब्वे कहाँ कहाँ का है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब अगला देखते हैं, अब इसका आया है क्वालिफिकेशन, एज, पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। तो द डेट ऑफ fulfillment of the eligibility for age, educational, professional, qualificational and work experience is 1 जुलाई 2024। तो लोकल बैंक ऑफिसर के लिए दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि 1/7/2024 को सारी क्वालिफ़िकेशन आपकी फुलफ़िल होना चाहिए, मतलब सभी आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल भी होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लोकल बैंक ऑफिसर स्केल 1 के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 से 30 में 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। एनी डिसिप्लिन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एज रिलैक्सेशन ये दिया गया है भाई, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर दिया गया है, बैकवर्ड के लिए 3 ईयर दिया गया है, और बैंक मार्क्स के लिए दिया गया है, ये 10 वर्ष का बैकवर्ड क्लास के लिए दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष का दिया गया है। अफेक्टेड बाय 84 जो रियोट हुआ था, जो घटना हुई थी उसके लिए, त्रासदी हुई है उसके 84 में, उसके लिए 3 वर्ष के लिए दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और ये उनकी अकॉर्डिंग के अनुसार उसको रिलैक्सेशन दिया गया हर वर्ग के लिए, तो उनका वो दिया गया है, ये सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं आगे। ये दिया गया है भाई, आप देख लें। ये विजुअलिटी दी गई है कि इसमें कितना कितना आपको वो देना चाहिए। अब देखते हैं इसमें और आगे क्या है। ये गाइडलाइंस दी गई है आपको। हाँ, ये क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 60 मार्क्स के हों, हिंदी इंग्लिश आएगा, 60 मिनट आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए दिया गया है, 40-40 का, हिंदी इंग्लिश दोनों से आएगा, 35 मिनट आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज
अब इंग्लिश लैंग्वेज में 35, 40 इंग्लिश 40 मिनट, डेटा एनालिसिस इंटरप्रेशन के लिए 35, 60 इंग्लिश 45 मिनट, टोटल 55, 155, 200, 3 आवर का आपको 3 घंटे का आपका ये रहेगा टेस्ट। अब आगे देख लेते हैं। इसमें आपका कट ऑफ मार्क्स होगा, इसमें आपका कट ऑफ मार्क होगा 'हाउ टू अप्लाई'। अब हाउ टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग, डिक्लेरेशन, स्कैन, अपलोड, कैंडिडेट अप्लाई, 2/9/2024, नॉट अदर मोड द एप्लीकेशंस, है ना। तो इसको देख लें। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं आंध्र प्रदेश के लिए, ये सारी चीज़ें, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, सारी चीज़ें। जम्मू कश्मीर, रांची, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ये सारे स्टेट हैं। वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेट में आप कहाँ से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी लगेगी 175, इंक्लूडिव GST। SC ST PWBD वालों के लिए लगेगी 1000, इंक्लूसिव GST। ऑल अदर कास्ट के लिए लगेगी। तो ये देख लें आप। तो दोस्तों, ये कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप देर मत कीजिए, अब आप भी एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।